बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे तसव्वुफ़ की असबाक में से एक अहम सबक है अज़कार, अशगाल और मुराक़बात का। कि तसव्वुफ़ की इस तालीम व तरबियत में कुछ अज़कार करवाए जाते हैं, कुछ अशगाल करवाए जाते हैं, कुछ मुराक़बात दिए जाते हैं। तो गोया कि मशाइख़ सिलसिला अपने जो है मुतवस्सिलीन और मुरीदीन को ये अज़कार और अशगाल करवाते हैं। तो आज उसकी हकीकत बयान करूँगा कि अज़कार, अशगाल और मुराक़बात की हकीकत है क्या। ठीक है। अज़कार ये जमा का सीगा है, इसका जो मुफ़रद ज़िक्र आता है, तो गोया कि ज़िक्र की जमा अज़कार है और ज़िक्र से मुराद अल्लाह का ज़िक्र है। और मुतलक़न भी अगर ज़िक्र का लफ्ज़ बोला जाए तो उससे मुराद अल्लाह का ज़िक्र ही मुराद होता है, इल्ला ये के साथ कोई निस्बत लगा दी जाए कि ज़िक्र दुनिया कहें तो दुनिया का ज़िक्र, लेकिन मुतलक़न ज़िक्र बोले तो उससे ज़िक्र इलाही मुराद है। और ज़ाहिर है कि ज़िक्र इलाही जो है वो असल में एक बुनियाद है इंसान के तसव्वुफ़ सलूक के असबाक की, क्योंकि ज़िक्र को मशाइख़ सिलसिला दो एतबार से लेके चलते हैं। एक मकसूद के एतबार से कि उसको मकसूद असली समझ कर लेके चलते हैं। दूसरा उसको ज़रिया मकसूद बना कर लेके चलते हैं। और मकसूद असली इसलिए कि ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो। तो गोया कि ये ज़िक्र अल्लाह का करना ही खुद मकसूद है, क्योंकि ज़ाकिर ज़िक्र जितना अपने मज़कूर का करेगा तो उतना ज़्यादा वो जो है वो मज़कूर उसके क़ल्ब के अंदर जो है वो बैठेगा। तो इससे तो बहैसियत मकसूद के इसको लेके चलते हैं, लिहाजा वो अज़कार की तालीम देते हैं अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन को कि इतना ज़िक्र पढ़ना है, इस तरीक़े से ज़िक्र पढ़ना है, जाहरी ज़िक्र करना है, सिर्री ज़िक्र करना है। तो ज़िक्र के जितने भी पहलू हैं वो मुरीद की कैफियत को देखकर उसके एतबार से मशाइख़ को तरबियत करते हैं। दूसरा ज़िक्र जो है बतौर ज़रिया मकसूद, ख़ुद मकसूद नहीं लेकिन ज़रिया मकसूद है। मकसूद अल्लाह का क़ुर्ब है, अल्लाह का क़ुर्ब मकसूद है। उस क़ुर्ब के मकसूद के लिए ज़िक्र की तालीम करते हैं। जब कसरत से किसी बात का ज़िक्र किया जाए, किस चीज़ का ज़िक्र किया जाए तो इंसान फितरी तौर पर उस चीज़ से मानूस हो जाता है। तो जब अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करेंगे तो ये ज़िक्र जो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मानूस कर देगा और उसकी वजह से अल्लाह का क़ुर्ब महसूस करेगा। और जब अल्लाह का क़ुर्ब महसूस करेगा और क़ुर्ब इलाही जो असल सारी मेहनत का जो लुब्बे लुबाब है कि इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे। तो ये कि ज़िक्र और ज़िक्र फिर ये कि उसमें अफजल ज़िक्र जो है हदीस में जैसे फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम ज़िक्रों में अफजल तरीन ज़िक्र ये है। क्योंकि मशाइख़ सिलसिला ने ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र को आम तौर पे तजवीज़ किया अपने मुतवस्सिलीन मुरीदीन के लिए, क्योंकि जब अफजल तरीन जो ज़िक्र है उस पर मेहनत हो गई तो उसके तहत जितने अज़कार होंगे उनके समरात ऑटोमेटिकली इंसान को हासिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आपने देखा कि मशाइख़ सिलसिला ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगवाते हैं और ताकि जो है वो असल ज़िक्र हासिल हुआ तो बाकी सारे उसकी फ़ुरू खुद ब खुद उसके समरात मिल जाते हैं। दूसरा लफ्ज़ अशगाल, अशगाल शुगल की जमा है। शुगल किसे कहते हैं? असल में बसा औक़ात जो है मशाइख़ सिलसिला ये चाहते हैं कि इस शख्स की जो है किसी फ़लाँ नुक्ते पर फ़लाँ जो वो मज़मून पर तवज्जो ताम हो जाए। उस यकसुई और तवज्जो ताम करने के लिए वो एक अमल बताते हैं, उस अमल को शुगल कहा जाता है। मतलब वो चाहते हैं कि अल्लाह के नाम, अल्लाह के ज़ाती नाम के साथ इसकी तवज्जो ताम हो जाए। उसके लिए कह देते हैं कि आप अल्लाह, बड़ा सारा अल्लाह लिख के अपने सामने क़िबला रख दो और उस अल्लाह के लफ्ज़ को देखते रहो। अब उसको देखते रहो, इतना देखो कि तुम्हारी आँख न झपके। तो जितनी ज़्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करें कि आप उस अल्लाह के लफ्ज़ को देख रहे हैं लेकिन आपकी आँख झपक नहीं रही है, इसको कहते हैं शुगल। तो वो एक ऐसा अमल और फेल उसको तजवीज़ कर दिया कि उसकी वजह से वो यकसुई और तवज्जो ताम जो जिसको हासिल कराना चाहते हैं उसके अंदर इसको मलका हासिल हो रहा है। तो जब उस नाम की तवज्जो इसको मिलेगी इसको फिर किसी भी मजमून के ऊपर तवज्जो ताम करने का ये मलका और क़ुव्वत मिल जाती है। अब इसके लिए मनाजिर आसान हो जाती हैं। फिर जब भी वो शेख कहेगा कि मुराक़बा मौत के मुराक़बे पर तवज्जो करो तो वो मौत के बारे में तसव्वुर करेगा तो बिल्कुल यकसुई से उसको देखेगा। अल्लाह की नेमतों पर जो है तवज्जो करो तो अल्लाह की नेमतों का तसव्वुर। तो ये वो शुगल कहलाता है कि एक ऐसा अमल बता दिया जाता है कि जिससे मकसूद यकसुई, ख्याल की यकसुई और तवज्जो ताम होती है और इंसान को उससे हासिल हो जाती है। और तीसरा मुराक़बा, मुराक़बात जो है मुराक़बा की जमा है। तो मुराक़बा का मतलब यह है कि किसी एक मज़मून के ऊपर यकसुई के साथ तवज्जो करना कि वो मज़मून की हकीकत इंसान के क़ल्ब में बैठ जाए, इसको मुराक़बा कहते हैं। मसला अल्लाह की नेमत का मुराक़बा करना है
تو اب اتنی زیادہ اللہ کی نعمت پر توجہ کرتا ہے، اتنی دائیں بائیں کی ارد گرد کی اللہ کی نعمتوں پر تصور باندھتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی حقیقت اس کے قلب میں جاگونزی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اور مراقبے کے شروع میں کچھ عمل کیا جاتا ہے اور بعد میں کیا جاتا ہے۔ مراقبے سے پہلے ایک مشارطہ کیا جاتا ہے۔ مشارطہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ وہ سالک جو ایک شرط طے کر لیتا ہے، اور شرط یہ طے کرتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں فلاں میں نے یہ عمل کرنا ہے، میں نے اللہ کی نعمتوں کا مثلا مراقبہ کرنا ہے، یا موت کا مراقبہ کرنا ہے، یا اللہ کی عظمت اور کبریائی کا مراقبہ کرنا ہے، تو اس کے ساتھ شرط باندھ لیتا ہے، تو فلاں فلاں اوقات میں مجھے یہ مراقبہ کرنا اور اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ تو یہ اس نفس کے ساتھ شرط باندھ لی، لہٰذا جب بھی وہ موقع آتا ہے تو وہ اس توجہ تام کرتا ہے اور وہ اس مضمون کو اپنے قلب کے اندر بٹھاتا ہے۔ مراقبے کے بعد جو ہے اس کو کہتے ہیں محاسبہ، کہ مراقبے کے بعد محاسبہ کرتا ہے۔ جب مراقبے سے فارغ ہوا اب وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں، میں نے اس مضمون پہ جو توجہ کی تھی وہ کتنے % مجھے کامیابی ہوئی، کتنی نہیں ہوئی، تو وہ اس کا محاسبہ کرتا ہے، پورے احتساب گویا کہ خود احتسابی کرتا ہے۔ جب محاسبہ کیا کہ 100% کامیابی ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے بطور شکرانے کے 2 رکعت بھی پڑھتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 100% کامیابی دے دی۔ لیکن 100% کامیابی نہیں ہوئی، 50% کامیابی ہوئی، تو پھر وہ اپنا جو ہے محاسبے کے بعد مواقبہ کرتا ہے۔ مواقبہ کا مطلب اپنے آپ کو سزا دینا، تو وہ 50% جو کوتاہی رہ گئی ہے اس کی سزا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا 10 نفلیں جو ہے نفس کو کہتا ہے 10 نفلیں بطور سزا کے تمہیں پڑھنی ہے۔ اب یہ 10 نفلیں نفس سے پڑھواتا ہے، اور پھر یہ مالی صدقہ بھی کرتا ہے کہ یہ $5 میں اللہ کے راستے میں دوں گا، $10 اللہ کے راستے میں دوں گا۔ تو کوتاہی پر جو ہے وہ مواقبہ کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی جب وہ سزا بھی تجویز کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مراقبے کے نتیجے میں یہ اس کو مبادیات اور جو ہے انتہائی کچھ درجات حاصل کرنے پڑتے ہیں، جس سے وہ مراقبے کے اندر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جتنے پروسیس ہیں یہ خود نہیں کرتا، بلکہ یہ رہبر کی نگرانی میں، اور وہ رہبر ہے مرشد، تو لہذا پیر و مرشد کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں کرتا ہے، کیونکہ خود جب کرے گا تو اینالائز کون کرے گا؟ کیونکہ اینالائز کرنے والے کو ہونا چاہیے کہ جو اس کو بتائے کہ تم جو کر رہے ہو بالکل صحیح ڈائریکشن میں کر رہے ہو، وہ اس کا مرشد ہے، تو اپنے مرشد کے رابطے میں رہتا ہے، مرشد اس کو مراقبہ تجویز کرتا ہے، الشغل اس کو تجویز کرتا ہے، ذکر کی ترتیب اس کو بتاتا ہے، تو اس کے مطابق یہ تعلیم و تربیت جب لیتا رہتا ہے تو پھر تصوف سلوک کے راستے میں منازل اس کی ترقی کی طے ہوتی رہتی ہے۔ اچھا